वीडियो में हम बात करेंगे जॉब सीकर वीज़ा और जॉब सीकर वीज़ा के बारे में जितने भी डाउट्स हैं और इसमें आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। इसके बाद आपको जॉब सीकर वीज़ा से रिलेटेड वीडियो दोबारा देखने की ज़रूरत नहीं। जॉब सीकर वीज़ा का ताल्लुक होता है मिनिस्ट्री ऑफ लेबर और जर्मन सोशल वेलफेयर। इनकी आप यही लिख कर गूगल पर आप इनकी वेबसाइट पे न्यूज़ अपडेट जो इनकी हैं वो भी ले सकते हैं। और जो सेकंड थिंग है ये जो जॉब सीकर वीज़ा वो डिपेंड करता है जर्मनी की लेबर मार्केट के ऊपर, और जर्मनी एक डाइवर्स कंट्री है इसलिए इसमें अ लॉट ऑफ जॉब हमेशा आती रहती है। क्वेश्चन में और पूछा जाता है कि क्या वर्क वीज़ा जो जॉब के बगैर आपको मिल सकता है, तो इसका सिंपल आंसर है नो। आपको स्पॉन्सर लेटर चाहिए, जो एम्प्लॉयर आपको स्पॉन्सर लेटर भेजेगा और वो सबूत देगा एम्बेसी को कि मैंने इसको स्पॉन्सर किया है, और आपकी वेज उसमें मेंशन होगी। और सेकंड चीज़ जो होगी आपको ये सबूत देना होता है जर्मन एम्बेसी को कि जो है ना इसको हमने स्पॉन्सर किया और हम इसको इतनी सैलरी देंगे, क्योंकि उनके सैलरी का स्टैंडर्ड होता है। और उसके अलावा जो बाकी जो डॉक्यूमेंट्स नेसेसरी हैं वो डॉक्यूमेंट्स का भी एम्प्लॉयर प्रूफ देता है कि ये मुझे इसके डॉक्यूमेंट्स मिल गए हैं। सवाल और होता है कि हाउ आई कैन गेट अ जॉब इन जर्मनी फ्रॉम पाकिस्तान या इंडिया या वट एवर जो सा मर्जी लैंड है जहाँ से आप जर्मनी में कैसे जॉब ले सकते हैं। तो ये डिपेंड करता है आपकी क्वालिफिकेशन पे और जॉब की रिक्वायरमेंट पे। वट एवर कोई भी जॉब है तो उसके लिए वो आपकी CV जर्मन के स्टैंडर्ड के मुताबिक होनी चाहिए, और प्लस कवर लेटर, और वो जो आप जॉब डायरेक्टली खुद जॉब इंजन की तरह सर्च इंजन कर सकते हैं, या आप रिक्रूटमेंट एजेंसीज के थ्रू भी आप जॉब सर्च कर सकते हैं। और आप अपनी जर्मन लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी भी शो करते हैं कि आपकी जर्मन लैंग्वेज है, और कम से कम B2, और जर्मन लैंग्वेज आप पाकिस्तान से भी कर सकते हैं। और आपने अप्लाई करने से पहले किसी भी जॉब में जर्मन की B2 करनी है, और उसके बाद आप अप्लाई करेंगे तो आपके जॉब के 100 में से 80% चांस बढ़ जाएंगे। और फिर आपने लिंक्डइन में प्रोफाइल बनानी है, जैसे कि मैंने पहले भी कहा था। लिंक्डइन प्रोफाइल बना के फिर नेटवर्किंग करनी है। वो ये जो जर्मन में कंपनीज हैं उनके नेटवर्क उनके साथ बनाने हैं, उनके जो एम्प्लॉयज़ हैं, जो बाकी उनकी रिक्रूटमेंट एजेंसीज अवेलेबल हैं, और फिर उससे आप जॉब मार्केट के बारे में मज़ीद जानेंगे और आपकी जो है अप्लाई करना जॉब आसान हो जाएगा और मिलना भी आसान हो जाएगा। इसके अलावा वैसे भी जब आप जॉब सर्च कर लेते हैं, आप ढूंढ लेते हैं और आपको जर्मन लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी भी है, तो उसके बाद भी आपको वर्क वीज़ा अप्लाई करना पड़ता है। और फिर आप जो है वो एम्बेसी में जब आप जाते हैं तो एम्बेसी में आप अपनी जो लैंग्वेज सर्टिफिकेट रखते हैं, जॉब ऑफ़र रखते हैं, तो उसके मुताबिक वो आपकी बाकी इसकी रिक्वायरमेंट बता देते हैं, और ये 4 वीक का प्रोसेस होता है। एक सवाल और पूछा जाता है कि कैन आई गेट अ वर्क वीज़ा विदाउट IELTS इंटरनेशनल इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट? नो। इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट भी आपको करना पड़ेगा, वो भी B2 लेवल बनता है। 6 to 6.5 बैंड जो हैं वो इंग्लिश का B2 लेवल बनता है जर्मनी में। तो जब आप ये डिपेंड करता है जॉब के ऊपर, अगर उस जॉब की रिक्वायरमेंट ही इंग्लिश में है तो फिर तो आपको IELTS कर लेते हैं, आपका काम चल जाएगा। लेकिन अगर आप IELTS भी कर लिया है और जर्मन लैंग्वेज B2 भी कर ली है, B2, तो सोने पे सुहागा है। यानी आप चारों तरफ से अपने आप को कवर कर लिया, अब आपके जॉब के चांस ज़्यादा हैं एज़ कम्पेयर टू उस पर्सन के जो इसको सिर्फ इंग्लिश आती है। इस सवाल और पूछा जाता है कि जो जॉब सीकर वीज़े वाले आदमी को कोई अलाउंस भी जर्मनी में मिलता है, तो वो इस तरह होता है कि अगर आपको, क्योंकि जॉब सीकर जो वीज़ा है उसकी जो मुद्दत है वो 6 महीने की है। 6 महीने में जब आप इधर आते हैं आप, तो 6 महीने के अंदर आपने जॉब ढूंढनी है, नंबर 1। नंबर 2 चीज़, आपके पास जॉब ढूंढ ली है तो अब उसके साथ ही, उससे पहले ही बल्कि वर्क परमिट भी अप्लाई कर देना है। वर्क परमिट कैसे अप्लाई करना है उसकी बात में करता हूँ। तो जो है आपको 6 महीने आप फर्ज करें जॉब मिल जाती है, वर्क परमिट भी हो जाता है, तो 2 साल बाद आपकी अनएम्प्लॉयमेंट हो जाती है। तो उसमें फिर क्या करता है जर्मनी की हुकूमत करती, जो सिटी है, सिटी वाइज यहाँ पे होता है, तो वो जिस सिटी में आप कर रहे हैं वहाँ पर जो है आर्बाइट्सआम्ट यानी आर्बाइट एजेंसी, वर्किंग एजेंसी, वो आप जितना भी प्रीवियसली कमाते थे, यानी इधर 2 साल से कम करते, जितना उसका 60 to 70% आपको देती है। और वो जो मुद्दत होती है नॉर्मली, अगर आपने 2-3 साल काम किया हुआ है तो आपको 1 साल तक आर्बाइट्सआम्ट पैसे देता है। तो उसमें डिपेंड यही करता है कि पहले आपको जॉब मिलनी है, ये आगे की बात है कि आपको अलाउंस मिलता है कि नहीं मिलता, तो इस सिचुएशन में मिलता है। और एक सवाल और पूछा जाता है कि वो कौन सा मुल्क है जिधर हमें आसानी से वर्क वीज़ा मिल जाए, तो ये फिर बात वही आ गया कि डिपेंड करता है वेरी टू वेरी, कंट्रीज टू कंट्रीज।
फॉर एग्जांपल जो ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड इस टाइम मौका दे रहा है बहुत से लोगों को, जो आप वर्क वीज़ा अप्लाई करें और वो इजीली कम पेपर वर्क पे आपको चांस दे रहा है। लेकिन जिस तरह पिछले दिनों इंग्लैंड जो है वो बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स को ऑफर कर रहा था, लेकिन अब उन्होंने रिस्ट्रिक्ट कर दिया है। अब उन्होंने कहा जी सिर्फ टॉप की यूनिवर्सिटीज़ जो होंगी उसमें एडमिशन मिलेगा। वो कुछ उनका टारगेट होता है, जितनी देर उन्होंने पैसा कलेक्ट करना होता है कर लेते हैं, और जब देखते हैं इकॉनमी में बोझ बन रहा है तो फिर वो पॉलिसीज़ चेंज हो जाती है, पॉलिसी चेंज होती रहती हैं। तो जो जिस तरह जर्मनी है या यूरोप कंट्रीज़ जितने भी हैं, या जो है अमेरिका है या ऑस्ट्रेलिया सॉरी कनाडा है, इन जगहों पे और ज़्यादा वर्क वीज़े की रिक्वायरमेंट्स डिफ़िकल्ट हैं और टफ़ हैं और पेपर वर्क ज़्यादा है। इसलिए आप ये कुछ भी नहीं कह सकते कि जी किस मुल्क में जाना, हर मुल्क की अपनी। और एक और सवाल पूछा जाता है कि क्या जॉब सीकर वीज़ा पे जो आदमी आता है क्या वो अपनी फैमिली मेम्बर को भी साथ ला सकता है? तो यस, ला सकता है, लेकिन आपने हेल्थ इंश्योरेंस और अपने फाइनेंस का प्रूफ देना होता है कि आप अफोर्ड कर सकते हैं, तो डेफिनेटली, और 6 मंथ दोनों का लो होता है। सवाल और पूछा जाता है कि जॉब सीकर वीज़ा पे भी आपको ब्लॉक अकाउंट चाहिए? तो डेफिनेटली चाहिए, क्योंकि आप जब जॉब सीकर वीज़ा में और दूसरे वर्क वीज़ा में फ़र्क ये है कि जॉब सीकर वीज़ा में आप आकर जॉब ढूंढते हैं, और जो वर्क वीज़ा दूसरा है उसमें आपको पहले जॉब ढूंढनी पड़ती है, स्पॉन्सरशिप आता है तो फिर आप आते हैं। ठीक है, उसमें आपका एम्प्लॉयर शो कर देता है कि मैं इसको इतनी सैलरी दूंगा, मेरा इसका इतना कॉन्ट्रैक्ट है। लेकिन जो जॉब सीकर वीज़ा है उसमें आपने आना ही इस बेस पे है। 2 बातें, एक आपका एक्सपीरियंस कितना अच्छा है उस पर्टिकुलर फील्ड में, जिस फील्ड में आप आ रहे हैं, और दूसरा कि आपके पास पैसे कितने हैं जो आप इधर अफोर्ड कर सकते हैं। क्योंकि 6 महीने में आपको जॉब ना मिली तो आपको वापस जाना पड़ेगा, और वो किसी भी सूरत में अपने ऊपर बोझ नहीं लेंगे। और आपके पास हेल्थ इंश्योरेंस भी होनी चाहिए। जॉब मिल जाएगी तो फिर हेल्थ इंश्योरेंस डिफरेंट हो जाएगा साहब, लेकिन उससे पहले होनी चाहिए। एक सवाल और पूछा जाता है कि व्हाट इज़ द एज लिमिट ऑफ जॉब सीकर वीज़ा एप्लीकेशन? तो एप्लीकेंट की जो एज नॉर्मली 18 से 45 ईयर्स है, लेकिन अगर इससे अबव भी है तो उसमें वो देखते हैं कि जॉब सीकर वीज़ा की रिक्वायरमेंट कोई बंदा पूरा कर रहा है, लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी अच्छी है, एक्सपीरियंस अच्छा है और उसकी नीड है उन्हें, तो तब आप इस केस में भी जॉब सीकर वीज़ा अप्लाई कर सकते हो। एक सवाल और पूछा जाता है, कैन आई गेट अ जॉब सीकर वीज़ा विदाउट जॉब एक्सपीरियंस? नो वे। आपका जॉब एक्सपीरियंस जिस भी फील्ड के, आप जब जॉब सीकर वीज़ा का एप्लीकेशन फॉर्म फिल करोगे उसमें आप मेंशन करोगे कि आप किस टाइप की जॉब को ढूंढने के लिए जर्मनी जा रहे हो। अगर आपके पास उसके जो सर्टिफिकेट हैं और प्लस आप प्रूफ नहीं कर सकते कि आप ये इस फील्ड में इतना अच्छा काम कर चुके हैं और आपकी क्या एक्सपर्टीज़ है, तो आपको जॉब सीकर वीज़ा नहीं मिलेगा, इंटरव्यू में फेल हो जाएंगे आप। तो इसलिए आपने जिस वीज़े में भी जिस कैटेगरी में भी जाना है उसमें आपका एक्सपीरियंस, अच्छा एक्सपीरियंस होना चाहिए। अच्छे एक्सपीरियंस का मतलब है मिनिमम 4 to 5 ईयर्स, और विदाउट जॉब एक्सपीरियंस के आपको जॉब सीकर वीज़ा के लिए आप एलिजिबल ही नहीं, इसलिए अप्लाई मत कीजिए। एक सवाल और पूछा जाता है कि जर्मन जो में कौन सी जो प्रोफेशन की शॉर्टेज है? तो जर्मनी में प्रॉब्लम ये हो रही है कि फॉर एग्जांपल अगर बैंकिंग सेक्टर है तो उसमें ज़्यादातर जो है ओल्डर पीपल हैं। इनकी बहुत ज़्यादा जो ऑर्गेनाइजेशन मैंने देखी हैं उनमें ज़्यादातर है ही ओल्डर लोग हैं। अब प्रॉब्लम ये आ रही है कि जो स्किल्स का गैप आ रहा है जिसकी वजह से उनका अल्टरनेटिव को नहीं, उन बूढ़ों का जवान अल्टरनेटिव नहीं। जिस तरह आईटी में बंदे कम हैं, टेक्निकल जॉब्स में बंदे कम हैं, फिर उसके बाद जो है इंजीनियरिंग में बंदे कम है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर कम है, फाइनेंस में बंदे कम हैं, मार्केटिंग में बंदे कम हैं, जिसकी वजह से अब उनका गैप आ रहा है। वो इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा आजकल इधर ट्रेंड ये चल रहा है कि शॉर्ट डिजिटल कोर्स हो रहे हैं कोडिंग के, इसके अलावा आईटी के, इसके अलावा एसईओ डिजिटल मार्केटिंग के कोर्स ही ऑफ़र कर रहे हैं कि जो जिनके पास जॉब्स नहीं है उनको इनका अदारा जो जॉब सेंटर है वो खुद पैसा दे रहा है कि जी इनको कोर्स कराएं, ताकि जो है वो गैप्स को फिलअप करने की कोशिश। इसलिए उनको स्पेशलाइज्ड बंदे चाहिए होते हैं। स्पेशलाइज का मतलब ये नहीं है कि वो ख़ास, जिस तरह आपको मुख्तलिफ प्रोफेशन बता दिए, इसी प्रोफेशन में इनको चाहिए होते हैं। एक सवाल और पूछा जाता है कि जी क्या मैं जर्मनी में माइग्रेट हो सकता हूँ विदाउट जॉब ऑफर? तो उसमें ये होता है कि अगर फ़र्ज़ करें मैं जर्मन सिटीज़न हूँ, मेरा कोई फैमिली मेम्बर अगर माइग्रेट होना चाहता है, माइग्रेट का मतलब ये इमिग्रेट होना चाहता है, उसका मतलब है कि रेजिडेंस लेना चाहता है, तो उसको ये सबूत शो करना पड़ेगा कि वो अफोर्ड कर सकता है, तो वो आ सकता है विदाउट। व्हाट इज़ द ईजीएस्ट वे टू गेट जर्मन वीज़ा? तो उसमें जो है वो आपको शेंगन वीज़ा है जो आपको मुख्तलिफ कंट्रीज़ में जाने की जो परमिशन होती है, जिस तरह जर्मनी है उधर भी होता है। अगर आप EU सिटीज़न हैं, मतलब EU सिटीज़न का मतलब है कि अगर आप फ़र्ज़ करें पोर्तुगाल है
آپ ادھر کے سٹیزن ہیں، اٹلی کے سٹیزن ہیں، تو آپ ادھر آتے ہیں تو وہ آپ EU سٹیزن میں گنے جاتے ہیں، یورپین سٹیزن. اور اگر آپ ادر سٹیزن ہیں یا یورپین سٹیزن ہیں تو آپ کو 90 ڈیز اور میکسیمم 180 ڈیز اور 6 منتھ کے اندر آپ نے 180 ڈیز آپ رہ سکتے ہیں، اور اس کے بعد آپ کو جانا ہوتا ہے. اور اس میں آپ ٹورسٹ ویزے پہ آ سکتے ہیں، بزنس ویزے پہ آ سکتے ہیں. اور لیکن اس میں ایک پرابلم ہوتی ہے، جس طرح میں اب EU سٹیزن ہوں، میں امریکہ گیا اور انگلینڈ گیا، میں اب یہ جو UK میں جانے کے لیے تو مجھے کوئی ویزا نہیں چاہیے تھا، ٹھیک ہے. میں ادھر 6 منتھس میں رہ سکتا ہوں وداؤٹ اینی آبلیگیشن، لیکن کام نہیں کر سکتا. اسی طرح امریکہ میں بھی میں آئی ویزے پہ گیا تھا، تو آئی ویزے کا مطلب ہے کہ جو یورپین سٹیزن ہے اس کو جرمنی امریکہ میں جانے کے لیے ویسے ویزا نہیں چاہیے. وہ جائے گا ویزا، یہ ٹورسٹ ویزا ہو سکتا ہے، بزنس ویزا ہو سکتا ہے. آپ کو اکاموڈیشن شو کرنی ہوتی ہے، آپ ہوٹل میں جا رہے ہیں یا ریلیٹیو کے پاس جا رہے ہیں، ثبوت دینا ہوتا ہے. فائنانس آپ کے پاس کتنا ہے وہ آپ کو ثبوت دینا پڑتا ہے. وہ امیگریشن پہ آپ کو کافی سوال پوچھتے ہیں، ایسے ہی نہیں جانے دیتے. جب وہ سیٹسفائڈ ہوتے ہیں پھر آپ کو جانے دیتے ہیں، لیکن آپ کو ہر قیمت پہ اپنے 120 ڈیز، آپ ایک سال امریکہ میں 120 ڈیز آپ میکسیمم رہ سکتے ہیں، 90 ڈیز. اور جو UK میں جو ہے وہ 6 منتھ یورپین سٹیزن رہ سکتا ہے وداؤٹ اینی ویزا ریکوائرمنٹ. پر دونوں صورتوں میں آپ جاب نہ ڈھونڈ سکتے ہیں نہ کر سکتے ہیں. یہ پرابلم ہے اس کی شنگن ویزے کی. یہ ایزیسٹ وے ہے نارملی آنے کا، لیکن اس میں جاب نہیں ملے گی آپ کو. جب آپ جرمنی میں جاب سیکر ویزا پہ آ جاتے ہیں تو پھر اس کے بعد جو ہے آپ کو آتے سار آپ کو فرسٹ 3 منتھ کے اندر آپ کو ورک پرمٹ بھی اپلائی کرنا ہوتا ہے. وہ لوکل اتھارٹی کا ان کا آفس ہوتا ہے. وہ آپ جب بھی آئیں گے آپ گوگل پہ سرچ کریں گے تو آپ کو پتہ لگ جائے گا. آپ نے ادھر جانا ہے، ادھر آپ کی وہ جاب لیٹر ہونا چاہیے آپ کے پاس. پھر آپ کے پاس آپ کی پروفیشنسی آف لینگویج ہونی چاہیے، یعنی آپ کو جرمن آتی ہے، آپ کو جاب مل سکتی ہے، وہ اندازہ لگا لیتے ہیں. پھر آپ کے پاس اتنے فائنانس یا جو ہے اتنے پیسے ہیں کہ آپ ادھر اتنی دیر سروائیو کر سکتے ہیں، تو آپ اور ریزیڈنس آپ کے پاس ہے، تو اگر آپ یہ پروف دے دیتے ہیں انہیں تو ڈیفینیٹلی وہ آپ کو ورک پرمٹ ملنے کے چانس ہوتے ہیں. اور ورک پرمٹ آپ کو 2-3 منتھس کے اندر مل جاتا ہے. جب آپ کو مل جاتا ہے اس کے بعد آپ دوبارہ واپس جا سکتے ہیں اور پھر آ کے دوبارہ کچھ جاب شروع کر سکتے ہیں. وہ آپ کی اپنی مرضی ہے. تو وہ جاب ملنے کے ساتھ ساتھ ورک پرمٹ ملنا بھی ضروری ہے. وداؤٹ ورک پرمٹ آپ کام نہیں کر سکتے. اس کی بہت زیادہ امپورٹنس ہے. تو اگر اس ویڈیو کے بعد بھی اگر آپ کے مائنڈ میں کوئی کویسچن ہو تو آپ کمنٹ میں پوچھ سکتے ہیں، اور میں آپ کے ہر سوال کا جواب دینے کے لیے ریڈی ہوں. اینی وے، تھینک یو ویری مچ. چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے اور دوسرے لوگوں کے ساتھ شیئر کیجیے. تھینک یو ویری مچ. بائے بائے.